हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ करिकुलर डेवलपमेंट। तो ये एक बीएड का एक टॉपिक है। ये बीएड वाले बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है। तो मैं आज आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में ये डिटेल में आ जाते हैं क्वेश्चन करने को। शायद 18 मार्क्स का रहता है ये लेंथ में क्वेश्चन। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी कि आपने अटेम्प्टेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है क्या। तो करिकुलम डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज प्लान्ड, पर्पसफुल, प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस टू क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स इन द एजुकेशनल सिस्टम। यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है एज एक प्लान्ड, जो कि पहले से प्लान्ड की गई होगी, उस चीज़ का कोई पर्पस होगा और उस चीज़ से उसकी प्रोग्रेस भी होगी, और ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ताकि एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स जो है बच्चों में लाई जा सके, या फिर इन द एजुकेशन सिस्टम जो बच्चों के लिए है उसमें एक पॉजिटिव चेंज को लाया जा सके। अब इसमें ही और है कि करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग। ये एक प्रोसेस है सेलेक्ट करने की, ऑर्गेनाइज करने की, एग्जीक्यूट करने की और इवेलुएट करने की लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, जो कि किस बेसिस पे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, किसी की ज़रूरतें, किसी की एबिलिटीज़, या फिर किसी के अलग अलग जो इंटरेस्ट हैं लर्नर्स के, उनको साथ में लेके चलती हैं। एंड द नेचर ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी, ये फुल्ली इस पे क्या करेगा, मतलब डिपेंड करेगा। तो करिकुलम डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एग्जीक्यूट, इवेलुएट किया जाता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को नीड्स के बेसिस पे, एबिलिटीज़ के बेसिस पे और लर्नर्स के इंटरेस्ट के बेसिस पे, और उसमें सोसाइटी का नेचर भी देखा जाएगा और कम्युनिटी का। तो ये दो चीज़ें आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आगे है करिकुलम डेवलपमेंट मीन्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहने वाली प्रोसेस है, और एक नेवर एंडिंग प्रोसेस जो कभी ख़त्म नहीं होगी। द आउटकम ऑफ टीचिंग इज़ नोन थ्रू द स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड लर्निंग। अब एक टीचिंग का आउटकम तभी पता लगेगा जबकि स्टूडेंट्स की हम अचीवमेंट्स को देखेंगे और लर्निंग को देखेंगे कि उसने कितना सीखा, और वो सब आएंगी जब हम बच्चों के टेस्ट लेंगे, उनका जीके चेक करेंगे, आईक्यू चेक करेंगे, उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। द असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ लर्नर। और जो असेसमेंट है इन ऑब्जेक्टिव्स की, वो भी इसी बेसिस पे तय होती है, जो कि लर्निंग के वजह से बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है। अब मेन फोकस क्या है करिकुलम का। द मेन फोकस ऑफ द करिकुलम इज़ टू डेवलप द स्टूडेंट्स। जो मेन फोकस है करिकुलम का वो यही है कि स्टूडेंट्स को डेवलप किया जाए, अच्छे से आगे बढ़ाया जाए। अब प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, आप इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फिर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन में क्या क्या गोल्स रहेंगे, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग आएंगे, एग्जामिनेशन सिस्टम आएगा, फीडबैक आएगा। मतलब ये ऐसे प्रोसेस चलेगी। सबसे पहले टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, जब भी टीचर क्लास में जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो एक प्रॉपर वो फॉर्मेट लेके जाएगा, लेसन प्लान लेके जाएगा, जिसमें कि उन्होंने टीचिंग से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा होगा कि जो भी वो लेसन प्लान पढ़ाएगा उसके क्या क्या गोल्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, उसका मेन मोटो क्या है उस टॉपिक को पढ़ाने का। और अगर वो टॉपिक पढ़ाएगा भी तो इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और उसके बेटर रिजल्ट्स आएँ, बच्चे में अच्छी डेवलपमेंट हो एक। उसके बाद आएंगे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद आएंगे मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स तो ले लिए एक टीचर ने क्लास में जाने से पहले। अब उसके बाद क्या होगा, मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि टीचर जब क्लास में एंट्री कर लेगा तो वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएगा, उसके क्या क्या मेथड्स रहेंगे टीचिंग में। या तो वो प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा सकता है, या विजुअल एड्स के द्वारा पढ़ा सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। वोकैबुलरी के थ्रू पढ़ा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू पढ़ा सकता है, जिससे कि इस हर चीज़ का गोल एक ही रहेगा कि बच्चों को किस तरीके से समझ आती है उनकी बात। नेक्स्ट है कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। अब टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया अच्छे से, उसके बाद वो चेक कैसे करेगा कि बच्चों को वो चीज़ समझ में भी आई है या नहीं। वो उसके लिए एक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम तय किया हुआ है कि जब भी टीचर एक अपनी लेसन प्लान को कंप्लीट कर देता है किसी टॉपिक को, उसके बाद बच्चों का टेस्ट लेने के लिए एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, यानी कि पेपर वगैरह लिए जाते हैं बच्चों के, टेस्ट वगैरह, उससे ये पता चलेगा कि बच्चे की लर्निंग कैसी हुई है। और उसके बाद आएगा फीडबैक।
जब एग्ज़ाम दे दिए तो बच्चों का रिज़ल्ट आया तो वो उससे पता लगेगा कि बच्चों की लर्निंग कैसी रही है, उसका फ़ीडबैक कैसा है, मतलब रिस्पॉन्स। फ़ीडबैक को हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स कैसा रहा बच्चों का, क्या उन्होंने जो टीचर ने उनको पढ़ाया था वो उनको उतना समझ में आया, तो वो चीज़ फ़ीडबैक में काउंट होगी। टीचर को अपना खुद पता लग जाएगा कि मेरा ये मेथड पढ़ाने का सही है या नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं, वो बच्चों के रिज़ल्ट से पता लगेगा फ़ीडबैक टीचर का। तो नेक्स्ट है, इसकी हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। पेपर में डेफिनेशंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपको एक डेफिनेशन तो लिख के आनी ही पड़ती है, मतलब उसके मार्क्स ऐड होते हैं डेफिनेशंस के। तो एक जॉनसन की डेफिनेशन है, एक हिडरटिबा की है। पहले हम जॉनसन की देखेंगे कि जॉनसन जो बोलते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड द सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो इंक्लूड करेगी ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स को जो कि बच्चों की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ दोनों के अकॉर्डिंग होगा, बच्चे को समझ में आए, उसके मतलब माइंड से आउट ऑफ माइंड चीज़ ना हो, इतना हार्ड टॉपिक नहीं हो, इतना हार्ड सिलेबस नहीं होना चाहिए करिकुलम में कि बच्चों को वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो दिमाग के परे जाए, उनको वो समझ ही ना आए। अब सेकंड है अकॉर्डिंग टू हिडरटिबा। अब हिडरटिबा में आएगा कि ये बोलते थे कि टू चेंज अ करिकुलम मीन्स इन अ वेज टू चेंज एन इंस्टीट्यूशन, मतलब करिकुलम को चेंज करना मतलब अगर आपका करिकुलम अच्छा होगा तो वो एक इंस्टीट्यूशन में भी चेंज लाएगा। ये हिडरटिबा के अकॉर्डिंग था। अब नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की। करिकुलम डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या आएंगी? सबसे पहले आएगी प्लानिंग। किसी भी चीज़ को करने से पहले, जब भी आप कुछ भी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आती है प्लानिंग। प्लान किया जाता है, अगर चाहे आप पिकनिक पे जाते हो या किसी टूर पे जाते हो या कोई भी काम करते हो, उसके लिए सबसे पहले ज़िंदगी में प्लानिंग बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद आएगा कंटेंट। प्लानिंग तो कर ली, अब उसका कंटेंट क्या क्या रहेगा, आप उस चीज़ में क्या क्या कंटेंट लाएंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, अब आपने कंटेंट भी ला दिया, अब उस चीज़ को उसके बाद बारी है उसको इम्प्लीमेंट करने की। फिर इम्प्लीमेंट भी कर दिया, उसके बाद इवैल्यूएशन आएगी, उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि इसके आउटकम रिजल्ट्स क्या रहे, वो इवैल्यूएशन में काउंट होगी। तो स्टेजेस भी हो गई करिकुलम डेवलपमेंट की। अब आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कि क्या क्या प्रिंसिपल रहेंगे करिकुलम डेवलपमेंट के। ये 1 2 3 4 यानी कि जितने भी आपके ये हैं प्रिंसिपल 16 के 16, आप इसको पेपर में विद हेडिंग और एक्सप्लेन करके आएंगे। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, सिर्फ हेडिंग्स लिखी हैं, एक्सप्लेनेशन आप खुद अपने से ऐड करेंगे। तो सबसे पहला है चाइल्ड सेंटर्डनेस, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो चाइल्ड के इर्द गिर्द ही रहे, उसमें बच्चे के अलावा और कुछ ना हो, मतलब इधर उधर की बातें ना हो, वो एक बच्चे के हित में होनी चाहिए चीज़ें। दूसरी है फ्लेक्सिबिलिटी, है कि जो करिकुलम जिस तरीके से बनना चाहिए वो एकदम स्मूथ हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो कि इतना हार्श ना हो कि बच्चों को वो समझ ही ना आए। तीसरा है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन में भी वही आ जाएगा कि बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ों को कंजर्व रखा जाए, उनके हित में ही चीज़ें हों। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वही कल्चर की डेवलपमेंट भी हो और सिविलाइजेशन की भी। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो इन चीज़ों को डेवलप करने में हेल्पफुल रहे। अब उससे अगला है कम्युनिटी सेंटर्डनेस, जो एक कम्युनिटी है पूरी चाइल्ड की, उसके भी इर्द गिर्द ये, या फिर स्कूल है उसके अराउंड भी, मतलब उसके अराउंड ही ये करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। इंटीग्रेशन, मतलब रिलेटेड हो, कुछ बाहर का इसमें अदर स्टफ ना ऐड हो, टू द पॉइंट चीज़ें हों। लाइफ सेंटर्डनेस, उसमें थोड़ा बहुत लाइफ के बारे में भी बताया हो बच्चों को कि सिर्फ बुक्स तक ही नहीं रहना है, थोड़ा एक्टिविटीज़ भी उसमें होनी चाहिए। अपनी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसकी थोड़ी सोशल वैल्यूज़ या कुछ भी है, मतलब लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। नीड बेस्ड एक्टिविटी, अब सिर्फ थ्योरी ही नहीं होनी चाहिए, उसमें एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। और एक्टिविटी सेंटर्डनेस वही आ गया, सेम ही है कि एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ का रोल बहुत ज़रूरी है एक बच्चे की डेवलपमेंट में, तो उसको तो करिकुलम डेवलपमेंट में होना ही चाहिए। फिर है टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, कि बच्चे को वो ज़िंदगी एक्सपीरियंस उसके बारे में भी बताया, बच्चे एक्सपीरियंस ले, ऐसा करिकुलम होना चाहिए कहीं भी।
तभी डेवलपमेंट होगी। फिर है क्रिएटिव थिंकिंग, अब चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए कि बच्चा उसको क्रिएटिवली सोच सके। फिर है कोरिलेशन, इधर उधर की चीज़ों को वो कोरिलेट कर पाए। फिर आएगी वैरायटी, उसमें वैरायटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक या एक ही चीज़ के ऊपर फोकस किया हो तो बच्चे जो हैं वो जल्दी बोर हो जाएंगे और डेवलपमेंट में ये चीज़ सही रोल प्ले नहीं करेगी। यूटिलिटी, वो ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं यूज़ आनी चाहिए, जो बच्चा अपने ज़िंदगी में करिकुलम में सीखेगा, इसीलिए करिकुलम डेवलपमेंट का रोल बहुत ज़रूरी होता है। फिर इंटर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट, एक दूसरे के सब्जेक्ट्स को भी इंटर रिलेट कर पाए। वैल्यू ओरिएंटेडनेस, यानी कि वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ नहीं है और मतलब सिर्फ थियोरेटिकल ही बच्चा पढ़ रहा है और उससे वैल्यूज़ के जैसा वो कुछ नहीं सीख रहा है। अब लास्ट है इसका प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स क्या आएंगे करिकुलम डेवलपमेंट के। पहले वाले भी प्रिंसिपल्स थे, ये भी प्रिंसिपल्स हैं। आप अपने इससे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस में ज़्यादा मतलब इजी फील करेंगे, वो आप ले सकते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, वही आज़ाद रहने वाली आज़ाद सोच। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर करेगी। फॉरवर्ड लुकिंग, आगे आपने भविष्य के आने के लिए गोल्स के लिए भी आपको यूज़फुल रहेगी। फंक्शनल रिलेशनशिप, बाहर के रिलेशनशिप के लिए भी इधर उधर बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करेगा। फिर लॉयल्टी को शो करेगा। कंसेंट्रिक ग्रोथ, एक कंसेंट्रिक ग्रोथ होगी आपकी, कंटिन्यूस ग्रोथ होगी। नेशनल एंड वर्ल्ड यूनिटी, आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे भी ये चीज़ ले जाएगी, चाहे फिर वो कुछ भी मतलब भाषण वगैरह हो या किसी भी तरीके से कनेक्ट करती है तो वो चीज़ आएगी इसमें। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ऑल राउंड हर तरीके की आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होगी। हार्मनी, यानी कि आपको प्लेजर भी मिलेगा, आप खुश रहेंगे इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करके करिकुलम डेवलपमेंट में। तो ये थे प्रिंसिपल्स थे करिकुलम डेवलपमेंट के। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी आप मतलब बीएड में डिटेल में क्वेश्चन को लिखते हैं तो लास्ट में आपको कंक्लूज़न देना होता है। तो एक चीज़ और ऐड कर लेना कि लास्ट में आपने कंक्लूज़न लिखना है और कंक्लूज़न में यही चीज़ आती है कि जो भी आपने पूरा पढ़ा होगा स्टार्टिंग से, जैसे कि यहाँ से लेके इतना मतलब जो आपका शीट्स भरी, उसके बाद आपने उनको 5-6 लाइन्स में कंक्लूड करना है पूरे टॉपिक को, तो वो कंक्लूजन में आता है, तभी आपको अच्छे से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर सच मोर वीडियोज़।